Hello, mic check. Hello, hello, microphone testing. Hello, one, two, three. Welcome to EnglishClassLive.com. 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 Hi, it's taking some time. This is left hand. Good, very good. If you want to change source of the camera, source of the video, this is video one. There is another source.
वेलकम टू englishclasslive.com. मेरी आवाज आ रही है आपको? Are you able to listen my voice? Fine. Okay, good. This is just for test purpose. I'm recording it just for test purpose. All right. So don't worry about it. Welcome to englishclasslive.com. Welcome to englishclasslive.com. Okay, it's all right. It's very old. These are different effects and filters available on Zoom just for recording purpose. For the test purpose, I am using it. I just wanted to experience how it is looking and how it's appearing on recording, and when the video is finalized, how it looks like. Okay, this is some funny things are also there. All right. During Corona, this face mask is used. When I use none, there will be no filter, and when I use virtual background, usually it doesn't support actually. So it's better none is okay. So
I don't have green screen. All right, this is fine. Don't mirror my video. Don't mirror my video. Okay. This is the Droid camera. I'm using it. So I will first stop it. Okay. Dear viewers, I welcome you all to my website, EnglishClassLive.com. In today's session, I am going to explain about 12 tenses. There are 3 tenses in English language: present tense, past tense, and future tense. प्रेजेंट को हम कहते हैं उर्दू में ज़माना हाल, ज़मानाए हाल. पास्ट टेंस को कहते हैं ज़मानाए माजी. फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं ज़मानाए मुस्तक़बिल. टेंस मीन्स इंग्लिश में ज़माना. सो प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, एंड फ्यूचर मुस्तक़बिल. माजी, हाल, मुस्तक़बिल, या हाल, माजी, मुस्तक़बिल. हाल जो अभी मौजूद है, माजी जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है. So there are 3 tenses in English language: present tense, past tense, and future tense. And each of these 3 tenses has 4 types each. हर एक केस में चार जो है अक़साम होंगे. तो फर्स्ट मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect, present, past perfect, future perfect. Present continuous, perfect, past perfect, continuous,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसको समझने के लिए आसान तरीका ये है कि प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक के ये चार अकसाम हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच ऑफ these three टेंसेस। इन 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के चार अकसाम हैं। ओके, इंडेफिनेट, इसकी इस आसान मिसाल समझने के लिए आपको जो है ऐसी है कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज ए सेंटेंस। इफ यू नो अबाउट इट, इट्स वेल, अदरवाइज गो टू माय प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है, जुमला क्या है, जुमला कैसे बनता है, जुमला किसे कहते हैं, लफ्ज किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, हरूफ तहज्जी क्या है, हाउ लेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है, हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म। ये पहले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, यू गो एंड चेक दैट वीडियोस फर्स्ट, लर्न एंड मेक इट sure that you know about it, then proceed to this level. Fine. So कोई भी सेंटेंस बनता है अल्फाज के मजमूए से। लफ्ज कहते हैं वर्ड को, और लफ्ज की जमा है अल्फाज, वर्ड एंड वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर which gives complete meaning is called as sentence. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मिल माना दे, उसे हम जुमला कहेंगे। ठीक है, जुमला क्या है, सबसे पहले आप ये समझें। तो जुमला बनाने के लिए 2 बुनियादी और बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। क्या कहा जा रहा है और किसके बारे में कहा जा रहा है। फाइन, अब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो फिर आपको जुमला बनाना आसान हो जाएगा। मैं एक सिंपल मिसाल लेता हूँ, आई गो। आई में जो पहला वर्ड है वो आई है, एक ही लेटर है, लेकिन ये एक मुकम्मिल माना और मफहूम रखता है। आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाता हूँ, आई गो। तो बेस्ड ऑन टेंसेस चार्ट, इफ आई आस्क यू टू मेक sentences, 12 sentences, because there are 12 types of sentences here we can make based on tenses chart. So first one is I go, मैं जाता हूँ, I am going, मैं जा रहा हूँ, I have gone, मैं जा चुका हूँ, I have been going, मैं जाता रहा हूँ। You try to understand the sequence and the meanings and what I am adding to make different forms. आप इस पे तवज्जो दीजिए। You have to focus on the words which I am adding to make different types of tenses. Fine. And there will be different meaning as you make changes to the basic sentence I go. There will be different meanings. तो अगर हम आई और गो की जो है पार्सिंग करेंगे, पार्सिंग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से जो सेंटेंस में वर्ड्स आए हैं उनको तकसीम करना, उनको क्लासिफाई करना। There are 8 parts of speech. This again you have to refer to my previous videos where I have explained what are parts of speech. First you have to know that, then you will understand this very easy. ये मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि आप पहली सीढ़ी से चौथी पांचवी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। You have to go step by step. You have to go step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. You cannot jump from first step to step 5. From 5 to 9, you cannot do that. So the basic thing you have to understand, and you have to follow the method. There is a structured lessons in the videos, in my previous videos, where you can find these details,
and once you make a chain, you connect the chain, it will become a chain. If you break it, there will be broken links. You cannot find it in a sequence. To make a chain, you have to have it connected with each other. Otherwise, it will be broken links. So, जो पहले 4 जुमले मैं आपके सामने रखा वो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हो गए. आई गो, मैं जाता हूँ. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ. आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ. ठीक है. अभी आएंगे हम पास्ट की तरफ. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसके भी फिर 4 टाइप्स के जुमले बनेंगे. 4 टाइप्स ऑफ sentences will be formed. How? I went, I was good. I went, मैं गया या मैं गया था. Try to understand this first. Don't mix up, don't jump to other. Okay. I went, मैं गया या मैं गया था. I was going, मैं जा रहा था. I have gone, मैं जा चुका था. I have been going, मैं जाता रहा था. ठीक है. अब आप इसका जब इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़बान में, तो आपको इस तरह के जुमले अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो माफ़ी ज़मीर है, the thing what you want to say, you need to change and you need to form a sentence in that particular tense so that it gives proper meaning. Okay. So these are the basics, these are the principles, these are the rules how to form sentences, how to explain what you want to explain to, how to communicate with others. ठीक है. So 4 + 4 8 हो गए. अभी जो 4 रिमेनिंग है फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट. अब मैं इसके जो है जुमले जो है बनाऊंगा. आई विल गो, मैं जाऊंगा. आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा. आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा. आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँगा. देखा ना आपने? Did you notice that? तो किस तरह हम एक सेंटेंस आई गो को 12 डिफरेंट मफाहीम और मीनिंग्स के साथ हम उसको कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड टेंसेस चार्ट. ये एक्टिव वॉइस में हो. ओके. देयर विल बी 9 फॉर पैसिव वॉइस. दैट वी विल स्टडी एंड learn when you perfect these 12 tenses in active voice. Okay. So please refer to my video tenses chart, which is very well explained. Try to understand and practice first. Now there is an assignment for you. Once you finish this video, you need to go and farm and do the assignment what you have learned and practice. So I welcome you all. I will stop my video here in today's session. Please visit my website at letuslearnenglish.com or englishclasslive.com. You will find all the videos there. I welcome and once again.